सत्य बादशाह, कुछ दिन के लिए मुझे अपने घर में रख लो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। क्यों? पांडे जी ने क्या तुम्हें निकाल दिया? पांडे जी को प्लेग हो गया है। प्लेग हो गया है? बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागू वहाँ से। अबे इसमें भागने की क्या बात थी? सत्य बादशाह, प्लेग की बीमारी उड़कर रहती है, वहाँ कोई भी नहीं ठहरा। प्लेग का नाम सुनते ही सब रफू चक्कर हो गए और मैं भी भागा। तू भी भागा? सत्य बादशाह, मुझे माफ कर दो, मेरा किसी पर लेके जाएगा, मेरी तो नन्ही सी नमक हराम, पांडे जी की नौकरी का ये बदला दिया कि उनको इस हालत में छोड़ के यहाँ चला है। सत्य बादशाह, मुझे वहाँ प्लेग हो जाएगी। प्लेग हो जाएगी? प्लेग से पहले मैं तेरा गला घोटूंगा। चला जा मेरी आंखों के सामने से। बेटी, सब लोग चले गए। पिताजी, मैं डिस्पेंसरी से होकर अभी आती हूँ। शील, बेटी तू भी कहीं चली जा, अपनी जान को खतरे में न डाल। जान से बढ़कर कोई चीज नहीं दुनिया में। मेरी जान से बढ़ क्या दुनिया की कोई भी बीमारी बेटी को बाप से जुदा नहीं कर सकती, और भगवान के लिए अभी मुझे अपने से जुदा नहीं कीजिए, वरना मैं रो रो के जहाँ से कहाँ जा रहे हो तुम? मैंने भी परसों पांडे जी का नमक खाया है, मुझे इस समय उनके पास होना चाहिए, शायद मैं उनके किसी काम आ सकूं। मगर तुम अभी बीमारी से उठे हो। कुछ करने के लिए उठा हूं बंती, कामकाज करने का मुझ में दम नहीं, तो क्या मैं नमक हलाली भी नहीं कर सकता? मुझे पांडे जी की सेवा करनी है। शील, शील, पानी, 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 पानी। रात में क्या का पानी पी लिया? राम राम राम। क्यों बे, उस छूत से मालिश करा रहा था, मलीज कहीं के? सेठ जी, जिन हाथों ने हमेशा आपके जूतों पर पालिश की है, क्या आप उन हाथों से पानी पीना पसंद करेंगे? मैं बहुत समझे दादा, शायद आपको नहीं मालूम, पिताजी को प्लेग हो गया है। मुझे मालूम है, मैंने सेठ जी का बहुत नमक खाया है। आज मैं थोड़ा सा हक अदा करना चाहता हूँ। संते भैया, तुमने मेरी आंखें खोल दी। आज मुझे मालूम हो गया कि तुम मुझसे बहुत बड़े हो। मर गए। क्या हुआ? पांडे जी अभी तक जिंदा है। अबे आज नहीं तो कल मर जाएगा। मरने का कोई चांस नहीं रहा बॉस। क्या मतलब? बुखार नॉर्मल हो गया है, उस बूढ़े की आंखों में चमक आ गई है, रग रग में जिंदगी दौड़ रही है। पाटिल साहब, सुना आपने? पांडे जी अच्छे हो गए। इसका मतलब प्लेग चला गया? हाँ, तो हम लोगों को चलना चाहिए। चलिए। मिसिर मुबारक हो, सेठ साहब बिल्कुल अच्छे हो गए। प्लेग का शक था, वो भी जाता रहा। डॉक्टर साहब, मगर ये दवाई? सेठ साहब तो बिल्कुल अच्छे हो चुके हैं, अब दवाई की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, मैं चलता हूँ। बाय बाय। शुक्रिया। पांडे जी तो अच्छे हो गए, अब कोई डर नहीं, चलना चाहिए। चलो 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 चलो। सेठ जी, हम आपके दर्शनों के लिए तरस रहे थे, लेकिन डॉक्टर लोग हमें अंदर ही नहीं आने देते थे। अब सेठ जी, उस दिन जो यहाँ से मैं गया, सीधा भगवान के चरण में पकड़ लिए, और मंदिर से यहाँ और यहाँ से सीधा मंदिर ही करता रहा। सबसे बुरा हाल तो मेरे गिरधारी का था सेठ, मछली की तरह तड़प रहा था, बार बार घर से यहाँ तक आता था और फिर लौट जाता था। आपकी बीमारी से देखी नहीं जाती। कैसे देखी जाती? बेचारे का दिल कमजोर है।
आपको भगवान ने कितने अच्छे समय पर ठीक कर दिया सेठ जी। कल पूर्णमासी है। ओह, बहुत खूब। मुझे अच्छी तरह मालूम है कल शील की शादी की तारीख है ना? मगर आपकी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शादी टल नहीं सकती, शादी होगी और जरूर होगी। कल ही बारात आएगी और शील के हाथ पीले होंगे। चलो राजू, चलिए साहब। अभी तुम लोग कहाँ चले? सेठ जी, अब हम गैरों की क्या जरूरत है? आपके अपने आदमी आ गए हैं। बहुत खूब। अरे अभी शादी के काम में हाथ नहीं बटाओगे तुम लोग? कल ही शादी होगी, शहनाई बजेगी, शील दुल्हन बनेगी, मगर दूल्हा गिरधारी नहीं, राजू होगा। सेठ जी, ये आप क्या कह रहे हैं? एक ब्राह्मण की बेटी की शादी एक मोची के साथ? दुनिया क्या करेगी? जब मैं दुनिया के बच्चे, मैंने अब इंसानियत की रोशनी देख ली है। मेरे तन की बीमारी ने मेरे मन का इलाज कर दिया है। इस प्लेग से बड़ा मुझे जात पात का प्लेग था, जिसे इस गरीब संता की मोहब्बत और इसकी बेगरज दोस्ती ने अच्छा कर दिया और मुझे वहां ला खड़ा किया जहां कोई अछूत और ब्राह्मण नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं, सब इंसान। पांडे जी, पांडे जी जिंदाबाद। पांडे जी, ये आपके हाथ में बुरा हो। चलो मम्मी। चलो बेटा। हाँ हाँ, ये बहुत बुरा होगा। ये बच्चे जा करे मुबारक हो। ये पांडे जी ने तो बड़ा धर्म का काम किया। मैं कल तक हम पांडे जी की सेवा करते थे और आज से हम आपकी सेवा करते हैं। राजू जरा, आप पांडे जी की सेवा नहीं करते थे, आप चमचेगिरी करते थे, चमचेगिरी। मेरी सारी उम्मीदें हाथ में मिल गई, मैं बर्बाद हो गया। अब पांडे को बिल बदलने से कोई नहीं रोक सकता। मौत रोक सकती है। तुम्हारे पास एक कीमती रात मौजूद है और मेरे पास कई बहादुर जवान मौजूद हैं जो एक रात में 10 खून कर सकते हैं। पांडे को इस दुनिया से उस दुनिया में पहुंचाने में क्या देर लगेगी? सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, शील मैम साहब को कोई उठा कर, शील मैम साहब को कोई उठा कर। सेठ जी, सेठ जी, ये आपको क्या, ये आपको क्या? संते दादा, संते दादा। क्या बात है गिरधारी? चलो, ये तो जिंदा है। अब क्या होगा? बॉस, ये आखिरी मौका है। इस बुड्ढे के सिवा यहाँ कोई नहीं। तो ना आखिरी मौका है, जल्दी। पांडे जी, अरे भागो, भागो। पांडे जी, पांडे जी, नहीं पांडे जी, ये आपको क्या हुआ? पानी ला जल्दी। पांडे जी, पांडे जी, आपको क्या हुआ? पांडे जी, पांडे जी, जल्दी से पांडे जी। पांडे जी, पांडे जी उठिए। पांडे जी। संते दादा, हाँ, मुझे क्या हो गया? मुझे किसी ने मारने की कोशिश की और शील मैम साहब को भी उठा के ले गए। शील, शील को कौन ले गया? मेरी बेटी को कौन ले जा सकता है? संते दादा। पांडे जी, आप न घबराइए, मुझे मालूम है उसे कल्लू उठा कर ले गया। कल्लू शील को क्यों ले गया? गधा कहीं का। उस संते को कल्लू का घर मालूम है बॉस। अगर वहां पहुंच गया तो हम फंस गए। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे अब समझना क्या है, संते के पहुंचने से पहले हम कल्लू को मार दें। मैं अभी शील मैम साहब को वापस लाता हूँ, आप आराम करिए। कल्लू, क्या हुआ है? शील को
शील वीर कोई नहीं भाग जाए यहाँ से। कल्लू, मैं आज तुझसे लड़ने नहीं आया। मुझे मालूम है तूने रुपए के लालच में पांडे जी का खून किया है और उनकी लड़की को भी यहाँ ले आया है। क्या सबूत है तेरे पास? सबूत? ये देख सबूत। तू अब भी मुझे बता दे, तुझे किसने लालच देकर पांडे जी का खून कराया? कहाँ है शील? मुझे नहीं मालूम। हेलो सेठ, मेरा पैसा ला सेठ, मैंने तुम्हारा काम कर दिया। हाँ, ला पैसा ला। ये रहा तुम्हारा पैसा। ये क्या सेठ? तेरा इनाम। शील को उठाकर तूने मेरी जिंदगी खतरे में डाल दी। ले, पैसे तो मैं तुझे दे रहा हूं, लेकिन जिंदगी नहीं दे सकता, क्योंकि तेरी जिंदगी मेरी मौत है। नहीं मरूंगा सेठ, हम तुमको लेके मरूंगा। छोड़ दे कल्लू, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ये आप क्या कर रहे हैं?